नसीरुद्दीन शाह एक भारतीय अभिनेता हैं और निर्देशक हैं। वो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। नसीरुद्दीन शाह का जन्म एक मुस्लिम परिवार में 20 जुलाई 1949 भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सेंट एंसलम के अजमेर और सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की। जब वे केवल 14 वर्ष के थे, उन्होंने सिनेमा घरों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस उनका पहला थिएटर शो था। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में दाखिला लिया और कला में स्नातक डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भाग लिया। नसीरुद्दीन शाह के 3 भाई हैं। उनके सबसे बड़े भाई जमीरुद्दीन शाह ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में काम किया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी काम किया। नसीरुद्दीन शाह ने सपरवीन मुरादा उर्फ मनारा सीकरी से पहली शादी 1 नवंबर 1969 को की थी। उस समय शाह केवल 19 साल के थे और परवीन 34 साल की थी। हालांकि 1970 और 80 के दशक में उन्हें अभिनेत्री रत्ना पाठक से प्यार हो गया। शाह ने अपनी पहली पत्नी मनारा सीकरी को तलाक दे दिया और 1 अप्रैल 1982 को उन्होंने रत्ना पाठक से शादी कर ली। अपनी पहली पत्नी के साथ शाह की बेटी हिबा शाह हैं, जो एक अभिनेत्री हैं। अपनी दूसरी पत्नी के साथ उनके 2 बेटे हैं, इमाद शाह और विवान शाह। नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म निशांत 1975 से अपने अभिनय की शुरुआत की। 1977 में उन्होंने टॉम ऑल्टर और बेंजामिन गिलानी के साथ मिलकर एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसे मोटली प्रोडक्शन कहा गया। हालांकि वो फिल्म हम पंछी के साथ मुख्य धारा बॉलीवुड सिनेमा में शामिल हो गए। 1983 में उनकी महत्वपूर्ण फिल्म मासूम प्रदर्शित हुई, जिसे सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में शूट किया गया था, जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। गुलामी, कर्मा, इज्जत, जलवा और हीरो हीरा लाल और भी कई फिल्में। 1988 में उन्होंने गुलजार द्वारा निर्देशित मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित एक टीवी श्रृंखला में काम किया। 1994 में उन्होंने अपनी 100वीं फिल्म मोहरा में अभिनय किया। 1999 में फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की गई फिल्म सरफरोश के लिए। सन 2000 में उन्होंने कमल हसन की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म हे राम में महात्मा गांधी की भूमिका निभाई। सन 2003 में उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता सीन कॉनरी के साथ काम किया। सन 2008 में नीरज पांडे की अ वेंसडे रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक आम आदमी की भूमिका निभाई। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। सन 2011 में उन्होंने द डर्टी पिक्चर में अभिनय किया। उन्होंने एक पाकिस्तान फिल्म खुदा के लिए में एक कैमियो भूमिका निभाई। उनकी दूसरी पाकिस्तानी फिल्म जिंदा भाग को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म पुरस्कार के लिए 86वें अकेडमी पुरस्कार के लिए देश की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। अगर बात की जाए नसीरुद्दीन की मनपसंद चीजों की, तो नसीरुद्दीन के मनपसंद निर्देशक नीरज पांडे, राजकुमार हिरानी और नीरज घायवान हैं। उनके मनपसंद अभिनेता मोहनलाल, नेदू मुदी वेणु, शम्मी कपूर, दारा सिंह और बोमन ईरानी हैं। उनकी मनपसंद फिल्म मसान और दिल चाहता है। उन्हें खेलने में टेनिस बहुत पसंद है और धूम्रपान का भी बहुत शौक है। नसीरुद्दीन शाह 19वीं सदी के सैयद अफगान सरदार जन फशान खान के वंशज हैं। दरअसल उन्होंने पहली बार 1967 में प्रदर्शित फिल्म अमन में काम किया था, जिसमें उन्होंने मृत डॉक्टर के पीछे एक लड़के की छोटी सी भूमिका निभाई थी। हालांकि फिल्म को उनकी पहली फिल्म नहीं माना गया, क्योंकि वो मुख्य धारा की भूमिकाओं में नहीं रही थी। उनकी पहली फिल्म निशांत को बाद में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया
गया था। एक साथी अभिनेता और उनके सहपाठी राजेंद्र जसपाल ने एक बार FTII में शाह को चाकू मार दिया था। जसपाल को अभिनय के क्षेत्र में अपनी सफलता के बारे में पता था। हालांकि शाह को अभिनेता ओमपुरी ने बचा लिया था। महात्मा गांधी की भूमिका 1982 में अंग्रेजी फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी के लिए शाह को दी जानी थी, लेकिन बाद में इसे बेन किंग्सले ने हड़प लिया। अपनी पहली शादी के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनकी शादी और पितृत्व उनके जीवन में बाधा बन रहे हैं, इसीलिए वो अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर लंदन चले गए। अगले 12 वर्षों तक वो अपनी बेटी से नहीं मिले। इस घटना को रियल लाइफ में दोहराया गया था। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उन्होंने फरहान अख्तर और उनकी मां को भारत में छोड़ दिया और स्पेन में बस गए। इस अवधारणा को उनके वास्तविक जीवन की घटना से लिया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें फिल्म हैरी पॉटर के लिए एल्बस डंबलडोर की भूमिका के लिए नीलाम करने के लिए कहा गया था, हालांकि उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया था। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।